स्वागत है दोस्तों आप सभी का एएस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति वैदिक युग के बारे में। हम इससे पहले एक पार्ट इसका आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वे जाकर के मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के उस फर्स्ट पार्ट को देखे। उसी के बाद आपको ये अगला पार्ट समझ में आएगा। तो सेकंड पार्ट जो आज हम इसमें पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति जो थी उसके जो साहित्य या फिर हम उसके कह सकते हैं वैदिक समय की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ वैदिक समय की रचनाओं की। वैदिक समय, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में पढ़ा कि वैदिक समय को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हम आज यहाँ पढ़ेंगे केवल ऋग्वैदिक काल के समय में जो रचनाएं रचित हुई थी, जिनकी रचना हुई थी, जिन साहित्यों की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका विभाजन किस प्रकार है थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम शुरुआत करने से पहले। तो आइए चलते हैं। वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से हम चार वेदों का नाम तो सभी ने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इनका नाम तो हमने पूर्व में सुना ही है, परंतु इस काल में और कौन से साहित्य या ग्रंथों की रचना हुई थी जो इससे विशेष रूप से संबंध रखते हैं। तो वेद जो थे, वैदिक या फिर वैदिक साहित्य में कहें तो उन्हें कहा जा सकता है कि वे अपौरुष्य थे। अपौरुष या निरुक्त भी उन्हें कहा जाता है। अपौरुष्य का अर्थ होता है कि मानव द्वारा रचित नहीं। तो ऋग्वेद काल की जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की है? वह श्रुति देवी उत्पत्ति है। देवी उत्पत्ति का अर्थ है कि ये कहा गया है कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। और बाद में ब्रह्मा ने इन्हें अब ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा ने इन्हें कहा था और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसे याद करके आगे अगली जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उसको याद के द्वारा ही, सुना करके ही, अगली पीढ़ी को सुना करके ही इन्हें ट्रांसफ़र करा था। और उसके बाद में जितने भी वैदिक ये जो वेद हैं इनका संकलन किया गया था, यानी इनको लिखने का या इनको इकट्ठा करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास के द्वारा। इनका संकलन करने का कार्य किया गया था। तो ऋग्वैदिक काल में चार संहिता कहा जाता है इन्हें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को चार संहिताओं का संकलन हुआ था। और साथ ही साथ इनको समझने के लिए इनके सहयोगी सपोर्टिंग बुक्स या ग्रंथ कह सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ थे। इनकी संख्या 7 है। ब्राह्मण ग्रंथों का जो विषय था वो कर्म कांड था। मतलब जब हम ये ऋषि मुनि देवों की स्तुति करेंगे तो उस समय उनके क्या कर्म होंगे, किस प्रकार से वे उनकी स्तुति करेंगे, इसके बारे में इसे बताया गया था। तीसरा जो इनका सहयोगी इस समय में जिन ग्रंथों की रचना हुई थी उन्हें अरण्यक कहा गया है। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल में पाने वाला ज्ञान, यानी वह ज्ञान जो अरण्य यानी जंगल में प्राप्त हुआ हो। अब जब जंगल में कोई ज्ञान प्राप्त होगा तो गुप्त रूप से होगा, तो रहस्यवाद की चर्चा अरण्यकों में की गई है। और इसी के साथ ऋग्वेद काल के अंदर उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषदों की जो संख्या है वो संपूर्ण रूप से 108 है, परंतु उपनिषद प्राप्त कितने हैं? 12। और उपनिषद का अर्थ बताया गया है गुरु के पास, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके लिया जाता हो। और उपनिषदों का विषय वस्तु क्या थी? उनका विषय था दर्शन, यानी चिंतन और मनन, और दर्शन यानी किसी टॉपिक पर चिंतन करना। तत्व मीमांसा यानी किसी भी तत्व के ऊपर उसको लेकर के चिंतन करना। दर्शन इनका मेन विषय था। तो इन सभी की किस की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना ऋग्वेद काल में हुई थी। इसके अलावा जितने भी हम सुनते हैं उन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में मूल रूप से किस की हुई थी? 6 वेदांगों की रचना हुई थी और 4 उपवेदों की रचना हुई थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना हुई थी, उसका
डिटेल से हम जब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम इसके बारे में जानेंगे। मुख्य जो मेन ऊपरी ऊपरी जो है वो एक बार हम देख लेते हैं कि वेदांग, वेदांग मतलब ये भी वेदों को समझने के लिए इनकी रचना हुई थी, और वेदांग मतलब वेदों के अंगों को कहा गया है, यानी इनको पढ़े बिना आप वेदों को नहीं समझ सकते, यानी आसान तरीके से अगर समझना है, पढ़ तो लेंगे परंतु समझ में नहीं आएंगे। तो इनमें सबसे पहला था शिक्षा, दूसरा था कल्प, तीसरा है व्याकरण, और चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, और छठा है ज्योतिष। और उपवेद कौन कौन से हैं? उपवेद है आयुर्वेद, शिल्प वेद, गंधर्व वेद व धनुर्वेद। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में ही थी। हम आज जिस विषय पर डिटेल में पढ़ेंगे वह है हमारा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद काल के साहित्य। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आगे चलिए चलते हैं, डिटेल से इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वेदों के बारे में जानने से पूर्व एक शब्द है वेद त्रयी, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। वेद त्रयी का अर्थ यानी तीन वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीन वेदों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। और इसी के समान एक और वर्ड आता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में भी तीन ग्रंथों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये सूत्र साहित्य, ये सूत्र ग्रंथ जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में आएंगे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आज हम ऋग्वेद काल के साहित्य के बारे में जानेंगे। अब देखिए, वेद यानी संहिता, मैंने आपको बताया था वेदों को संहिता भी कहा जाता है। चार संहिताओं के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसी ऋग्वेद से संबंधित अरण्यक कौन से हैं, और ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। पहले यहाँ हम ऋग्वेद की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। और ऋग्वेद की लिपि क्या है? ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है। अब ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? किस विषय पर ऋग्वेद की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में स्तुति, श्लोक व मंत्र यानी पूजा पाठ, उनकी स्तुति गायन किसका है? देवताओं के बारे में किया गया है। देवताओं के बारे में किया गया है। ऋग्वेद में कितने देवता थे? ऋग्वेद के समय में 33 देवता थे, जिनका हम ऋग्वेदिक धर्म के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम उनको डिटेल से जानेंगे। परंतु ऋग्वेद का विषय क्या था? देवताओं की स्तुति, उनसे संबंधित श्लोक, उनसे संबंधित मंत्र। अब ऋग्वेद का विभाजन किस में हुआ है? ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हमें मिलते हैं? 10 मंडल। 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब अच्छी उक्तियाँ या अच्छा कथन। और इसके पाठ कितने हैं? पाठ यानी हम पाठ कह सकते हैं। इसके पाठ 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? पहला साकल, दूसरा बालखिल्य और तीसरा वाशकल। तो 1017 सूक्त किस में है? साकल में है। और 11 सूक्त किस में है? बालखिल्य में। तो ऋग्वेद में प्राप्त जो सूक्तों की संख्या है वो इन दोनों को मिला करके ली गई है। जो थर्ड पार्ट इसका वाशकल, ये 56 सूक्त कहते हैं कि ऐसा ये मिले नहीं है, तो इसलिए इनको सम्मिलित नहीं गया है। तो 1017 प्लस 11 इनको मिला करके ही 1028 सूक्तों को माना गया है। और मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? मंत्रों की संख्या है 10,580 मंत्र इसमें मिलते हैं। अब मंडल मैंने आपको बताया था 10 मंडल। 10 मंडल कौन कौन से हैं? 10 मंडलों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो 10 मंडल जो इसमें बताए गए हैं, इसमें पहला, 8वां, 9वां व 10वां, ये 4 मंडल तो नए जोड़े गए हैं बाद में। इसमें जब मूल जो ऋग्वेद था उसके बाद में इसमें चेंज मतलब और जोड़े गए हैं इसके अंदर। जो प्राचीन जो मंडल हैं वो 2 से लेकर 7 तक के हैं, और इन 2 से लेकर 7 तक को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। गोत्र मंडल।
भी कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन मंडलों की रचना जिन ऋषियों के द्वारा की गई थी उनके नाम से ही इनके मंडलों का नाम रखा गया है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल अपन जानते हैं। सबसे पहले नया मंडल है तो इसका तो नाम उपलब्ध है नहीं, और मेरी जानकारी में नहीं है, उपलब्ध तो होगा, अगर आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। सेकंड, दूसरा जो था वो गृहस्थमद ऋषि के द्वारा रचित था, तो इसलिए इसे गृहस्थमद मंडल कहा गया है। तीसरा जो था वो विश्वामित्र के ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसे विश्वामित्र मंडल कहा गया है। और इसकी तीसरे मंडल की विशेषता यह है कि गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना होगा, वह गायत्री मंत्र इसी मंडल से लिया गया है। और किसको समर्पित है ये? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। सूर्य की स्तुति के लिए इसकी रचना की गई थी। अब वामदेव चौथा जो मंडल है वो ऋषि वामदेव के द्वारा रचित है, और इसमें कृषि के बारे में चर्चा की गई है। कृषि को कैसे विकसित किया जाए उसके बारे में इसमें बताया गया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऋग्वैदिक काल में ऋषि वामदेव ने कृषि को लेकर के चर्चा की गई है, परंतु ऋग्वैदिक काल में जो परिवार का अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन से चलती थी। पशुपालन यहाँ का मुख्य आधार था, ना कि कृषि। तो आगे जाके उत्तर वैदिक काल में कृषि विकसित होगी, परंतु यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है चौथे मंडल, ऋग्वेद के चौथे मंडल में ऋषि वामदेव द्वारा। अब पांचवा मंडल है ऋषि अत्रि के द्वारा रचित, इसलिए इसका मंडल का नाम अत्रि है। छठा जो मंडल है वो ऋषि भारद्वाज के द्वारा रचित है, और सातवां जो मंडल है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा रचित है। सातवें मंडल में ऋग्वेद काल का एक फेमस युद्ध जिसका नाम आता है दशराज युद्ध, इसका जो वर्णन किया गया है वो इस सातवें मंडल में किया गया है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। अब ये दशराज युद्ध के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे तब इस दशराज युद्ध को हम समझेंगे। अभी इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आप यहाँ पे जानें कि दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में, और इसकी रचना किसने की थी? ऋषि वशिष्ठ ने। ये गोत्र मंडल इसी के लिए कहे गए क्योंकि ये ऋषियों के गोत्र बनेंगे, आगे जाके ये गोत्र ऋषि होंगे, इनसे ही गोत्र बनेंगे, इसलिए इन्हें गोत्र मंडल कहा गया है। आठवां बाद में जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया पहला, 8वां, 9वां व 10वां, ये सब बाद में जोड़े गए। तो 8वां जो मंडल है इसकी रचना की थी ऋषि कण्व ने। 9वां जो मंडल है और कण्व ने की थी, और जो मैंने आपको बताया था 3 पार्ट थे ऋग्वेद के, इसमें जो बालखिल्य जो पार्ट है, जो 11 सूक्त हैं, वो किस में है? इसी के अंदर दिए गए हैं 8वें मंडल में, जिसकी रचना ऋषि कण्व ने की थी। 9वें मंडल की रचना ऋषि अंगिरा के द्वारा की गई थी, और 10वां जो मंडल है वह भी बाद में जोड़ा गया था। तो पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था ली गई है आगे जो चलेगी, और पुरुष सूक्त इसका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का मतलब यह है कि जिसमें आपने सुना होगा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, और ब्रह्मा के जांघ से किसका? वैश्य उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा पुरुष सूक्त इसी उसमें से। तो मैंने आपको बताया पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से ली गई है। अब ऋग्वेद के अन्य जो सपोर्टिंग ग्रंथ हैं, सहायक जो जिनको हम कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, अरण्यक हुए या उपनिषद हुए, वो कौन से हैं? जरा एक बार उनको देखेंगे अपन। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या था? मैंने बताया था, वो कर्मवाद की चर्चा उसमें की गई थी, अरण्यक में रहस्यवाद की चर्चा की गई थी, और उपनिषद में दर्शन के बारे में बताया गया था। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं?
पहला जो है वह है ऐत्रेय। कौन सा है? ऐत्रेय। और सेकंड जो है वो है कौशिकी। अब ऐत्रेय कौन है? ऐत्रेय एक ऋषि का नाम है, कौशिकी भी ऋषि का नाम है। ऐत्रेय का जो मूल नाम था वो महिदास था और इनकी माता का नाम इत्रा था, तो इन्होंने अपनी माता के नाम से इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम रखा ऐत्रेय। और कौशिकी यानी कौशिक ऋषि एक थे, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी, तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम कौशिकी रखा था। और अरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? यही दोनों, ऐत्रेय व कौशिकी इसके अरण्यक ग्रंथ हैं। और उपनिषद कौन से हैं? उपनिषद भी ऐत्रेय व कौशिकी ही ऋग्वेद के उपनिषद हैं। उपनिषद का अर्थ मैंने आपको बताया था, गुरु के पास बैठना। और इनकी संख्या कितनी है? 108। और प्राप्त कितने हैं? 12। और इनमें से एक व्यक्ति थे गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा था, केवल ऋग्वेद, एकमात्र ऋग्वेद को पढ़ा था। और इसके ऊपर जो इनके उपनिषद थे, इनमें से 10 उपनिषदों पे इन्होंने भाष्य, टीका लिखा था। किसने लिखा था? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद एक ही हैं। एक कैसे? ऐत्रेय व कौशिकी। तो हमें कैसे याद रखना है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी, ऐत्रेय, कौशिकी, ऐत्रेय, कौशिकी। तो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद ऋग्वेद के एक ही है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको इसी से याद रखने के लिए। थोड़ी सी इसका ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि या पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्री, या फिर होता उसे कहा जाता है। जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ता है या जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसे होता या फिर होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब दूसरे हम चर्चा करेंगे। और आयुर्वेद जो है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना प्रजापति ने की थी। और आयुर्वेद के नाम से आप जानते हैं आज एक विभाग भी चलता है। और अभी वर्तमान, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? यजुर्वेद की। यजुर्वेद, दूसरा जो वैदिक साहित्य है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, उसका 2 भागों में डिवीजन किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यानी उजला और कृष्ण यानी काला। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद्य व पद्य पद्धति में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता के भी नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपके लिए। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो इसमें से लिया गया है। और जल पलावन की कथा, इसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और पूर्वा व उर्वशी का संवाद किसमें है? शतपथ ब्राह्मण से ही लिया गया है। अब इसके अरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के अरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के अरण्यक ग्रंथ में तैत्तिरीय ही है इसका एक तो अरण्यक ग्रंथ है। दूसरा है वृद्धारण्यक। वृद्ध यानी सबसे बड़ा, अरण्यक सबसे बड़ा। उपनिषद भी इसे कहा जाएगा, ऐसे इसका नाम उपनिषदों में शामिल है। ये उपनिषद है, परंतु यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक भी ये कहलाता है। और जो भी 12 उपनिषद प्राप्त है उसमें सबसे बड़ा उपनिषद यही है। अब बात करते हैं कि यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। यजुर्वेद का उपनिषद समान है अरण्यक व ब्राह्मण ग्रंथ के। कौन सा है? तैत्तिरीय। दूसरा है वृद्धारण्यक। तीसरा है कठोपनिषद, कठ उपनिषद। और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें अधिक अन्न उपज के बारे में चर्चा की गई है, इसके बारे में बताया गया। वृद्धारण्यक मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा उपनिषद है।
कठोपनिषद में यम व नचिकेता इनके संवाद की चर्चा की गई है और गार्गी व याज्ञवल्क्य इन दोनों के संवाद की चर्चा कठोपनिषद में की गई है। किस में की गई है? कठोपनिषद में। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यम नचिकेता गार्गी व याज्ञवल्क्य। और श्वेताश्वर और सबसे मेन जो है ब्रह्म की पहली बार चर्चा की गई है। किसकी? ब्रह्म की पहली बार चर्चा किसमें की गई थी? कठोपनिषद में। श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? भक्ति के बारे में। तो यहाँ इसके 4 उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित हैं। कौन कौन से? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, कठोपनिषद और श्वेताश्वर। अब बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद संगीत का ग्रंथ प्रथम माना गया है, प्रथम संगीत का ग्रंथ माना गया है। और 7 सुर, जो आप संगीत में 7 सुर सुनते हैं, सा रे गा मा पा, उनको कहाँ से लिया गया है? उन 7 सुरों को सामवेद से लिया गया है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तांडेय और जैमिनी है, 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और सामवेद का अरण्य ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का अरण्य ग्रंथ है छांगोदय व जैमिनी है, समान है इसी के। और सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? छांगोदय उपनिषद व जैमिनी उपनिषद। ये 2 ही इसके उपनिषद हैं, 2 ही समान ही ब्राह्मण ग्रंथ है और समान ही अरण्यक हैं सामवेद के। तो इनमें किस बारे में बताया गया है? जो छांगोदय है वह सबसे प्राचीन उपनिषद है। छांगोदय क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे प्राचीन छांगोदय। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? छांगोदय में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। उद्दालक व आरुणि का संवाद इसमें दिया गया है। पुराने जो हमने ऊपर पढ़े थे कठोपनिषद, उसमें भी कुछ संवाद है, और छांगोदय के अंदर उद्दालक व आरुणि का संवाद इसमें दिया गया है। तत्वमहि अहम ब्रह्मास्मि, और ये तत्व इसमें बताया गया है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ही ब्रह्म, ऐसा उल्लेख किसमें किया गया है? छांगोदय में। और इसका दूसरा जो उपनिषद है वह है जैमिनी है। यहाँ इसको याद रखने का अरण्यक और उपनिषदों को याद रखने का एक ऐसा तरीका है जैसे हम इसको लिख सकते हैं छज व त ज। इससे एक वर्ड से हम उपनिषद ऋग्वेद के याद रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ व अरण्यक, और इन वर्डों से सामवेद के रखेंगे। और आगे चलते हैं, हम इसी से आगे बढ़ेंगे। अब अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद की रचना अनार्योस ने की थी। मैंने पहले बताया था, वेद त्रयी के अंदर इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। और इसका जो विषय था वह जादू टोना। क्या था इसमें? तंत्र मंत्र इसका विषय था। यज्ञ में आने वाली बाधाएं, कैसा जादू टोना? अगर यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई समस्या, आने वाली बाधाओं का समाधान इसमें बताया गया है। औषध यानी औषधियों का वर्णन भी इसमें बताया गया है। और ऋग्वैदिक प्रशासन की जब हम बात करेंगे तो उस समय सभा व समिति 2 ग्रुप बनते हैं। जैसे आज के वर्तमान के लोकसभा और राज्यसभा, उस समय सभा व समिति का उल्लेख इसमें किया गया है। और इन सभा व समिति को पुत्रियां बताया गया है। किसकी पुत्रियां बताया गया है? किसकी? यहाँ पे ब्रह्मा की पुत्रियां बताया गया है इस अथर्ववेद में, सभा व समिति को। अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे। अथर्ववेद के बारे में बताया है तो इसमें इसका अरण्य ग्रंथ कोई भी नहीं है। और मुंडको उपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वह किससे संबंधित है? वह अथर्ववेद से संबंधित है। और मांडुक्य उपनिषद जो है वह सबसे छोटा उपनिषद है। तो ये किससे संबंधित है? ये भी अथर्ववेद से संबंधित है। अब जादू टोना मैंने आपको बता ही दिया था। जादू टोना
गौपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। औषधि का इसमें वर्णन किया गया है। अनार्यों के द्वारा इसकी रचना की गई है। सामवेद के बारे में, सामवेद को पढ़ने वाला, जो सामवेद को पढ़ता है उसे, सामवेद को पढ़ने वाला उसे, सामवेद को जो गाता है उसमें सारी रचनाएं गायन के रूप में है, गायन से संबंधित है ये। तो इसको जो पढ़ता है, सामवेद को जो पढ़ने वाला होता है उसे कहते हैं उद्गाता। 1540 मंत्र हैं इसमें, सामवेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद को जो ऋषि पढ़ता है उससे कहते हैं अर्धवर्यु, अर्धवर्यु। और 1990 मंत्र इसमें दिए गए हैं। सबसे प्राचीन है और गद्य शैली में लिखा गया है। और ऋग्वेद के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा करी दी थी आपसे। एक मंत्र आपने सुना होगा, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। स्कूलों में कई बार ये लिखा भी होता है। तो इसका जो उल्लेख है वह किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अस्तोमा सद्गमया, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? नदी तमा, सरस्वती को। और नदियों में गंगा व यमुना का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। एक और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये तो वर्ण व्यवस्था है। जो आश्रम व्यवस्था थी, यानी व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मान करके 25-25 वर्षों में उसको बांटा गया है। आश्रम जो व्यवस्था थी वह, उसका उल्लेख किस में किया गया था? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जबालो उपनिषद में किया गया था। जबालो उपनिषद में उनका इन चारों वेदों से कोई संबंध नहीं है, इस जबालो उपनिषद का। और ऋग्वेद काल में जो जातियां थी वे कैसी थी? कर्म आधारित। आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे आपकी जाति का निर्धारण होगा, न कि जन्म आधारित। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जातियाँ कैसी हो जाएंगी? जन्म आधारित। जिस वर्ग में आप जन्म लेंगे उसी जाति का आप कहलाएंगे, यानी वर्तमान समय के समान। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप ही का कोई साथी जिसे इसे इतिहास को पढ़ने में समस्या आ रही हो तो इसे ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम ऋग्वेद काल के सामाजिक व धार्मिक और प्रशासन संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। और जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा इसके ऊपर। तो आप बने रहें हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।